नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषिकेश अनंत मोरे, रिशान मॉड्यूलर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर। हम डिवाइन किचन वर्ल्ड इस ब्रांड के अंतर्गत कस्टमाइज मॉड्यूलर किचन एंड मॉड्यूलर फर्नीचर इस फील्ड में पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं। दोस्तों आज हम आए हैं हमारे बोरेवली ईस्ट के साइट पे, जहाँ पे हमने मॉड्यूलर किचन और कुछ फर्नीचर का काम किया हुआ है। सो आज आपको मैं ये साइट में हमने क्या क्या खास बात है, किस तरह से इसको डिज़ाइन किया है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, और किस तरह से इसको एग्जीक्यूट किया है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों अगर आप देख रहे हैं तो ये जो किचन है, इस किचन का साइज़ है 13 फीट बाय 8.5 फीट। जैसे मेरे पिछले वीडियोस में मुझे बहुत से सजेशंस आए थे कि आप साइज़ भी मेंशन किया कीजिएगा। तो दोस्तों ये किचन की साइज़ है 13 फीट बाय 8.5 फीट। ये लेंथ में किचन बहुत बड़ा है। प्लेटफॉर्म इटसेल्फ ये है जो है 10.5 से 10.5 फीट के लेंथ का है। सो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब हमने इसमें किस तरह से फर्नीचर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया हुआ है। दोस्तों ये सिंक है, जैसे आप हमारे हर वीडियोस में देखते हैं, सिंक के नीचे यहाँ पे हमने इनको यहाँ पे डस्टबिन के लिए स्पेस दिया हुआ है, बिकॉज इनको यहाँ पे डस्टबिन ऐसे ही रखना था। डिटर्जेंट होल्डर है जहाँ पे ये अपने डिटर्जेंट्स रख सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे अभी तक जैसे न्यू कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है तो यहाँ पे पाइपलाइन या गैस यहाँ पे नहीं है, तो इनका सिलेंडर यहाँ पे यूज़ होने वाला है। तो जिस तरह से बिल्डर ने प्रोविजन दिया था, तो इसीलिए हमने यहाँ पे उनको सिलेंडर के लिए स्पेस दिया हुआ है जो एम्प्टी ब्लैंक है। यहाँ पे उनके 2 सिलेंडर्स रहेंगे और जो आगे का पोर्शन है वो कुछ स्टोरेज के लिए वो अपने आप से यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है कुकटॉप की, कि वो कुकिंग कहाँ पे करने वाले, तो उनकी पोजीशन यहाँ पे जहाँ पे वो कुकटॉप रखने वाले हैं। सो यहाँ पे हमने उनको दिया हुआ है परफोरेटेड कटलरी फॉर द कटलरी स्पून्स एंड एवरीथिंग, जहाँ पे उनकी पूरी कटलरी एक ही बास्केट में आ जाती है, तो उनको उसके लिए किसी और स्टोरेज की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद दोस्तों उसके नीचे ही हमने दिया हुआ है कप एंड सॉसेस एंड प्लेन बास्केट। आपके जो भी छोटे मोटे प्लेट्स है, सॉसेस है, वो आप यहाँ पे रख सकते हैं एक लाइन में इस तरह से। सो एक ही जगह पे आपका वो पूरा स्टोरेज आ जाता है। बाकी का जो ब्लैंक स्पेस है वो आप ग्लासेस है या छोटे मोटे कप्स है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए कन्वीनियंट हो जाता है। और उसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं थाली बास्केट। इसमें इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 40 kg है। आप इसमें अपना जो इंडियन थाली है जो 12 से 13 इंच का आता है वो, और उसके अंदर 2-3 प्लेट्स एक रैक में आराम से रख सकते हैं। सो इस पर मैक्सिमम 40 to 50 थालीज एंड प्लेट्स आराम से आ जाती है। एंड दोस्तों ये यहाँ पे हमने जो दिया हुआ है, हमने स्टेनलेस स्टील 304 ग्रेड बास्केट दिया हुआ है, और हमने यहाँ पे जो चैनल्स यूज़ किए हैं वो सॉफ्ट क्लोजिंग टेलीस्कोपिक चैनल है हेटिच ब्रांड के, जिसको अगर आप देखेंगे, अगर क्लोज करने के बाद ये स्मूथली थोड़े क्लोज हो जाते हैं, इनका फ्रिक्शन कम हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप जो 3 रैक्स देख रहे हैं, यहाँ पे हमने दिए हुए प्लेन बास्केट्स अगेन फॉर द स्टोरेज। अपने हिसाब से वो छोटे मोटे स्टोरेज यूटेंसिल्स है या फिर उनकी जो रेगुलर रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जो यूज़ करते हैं किचन में, वो रख सकते हैं। उसके बाद उसके नीचे भी अगेन प्लेन बास्केट, एंड अगेन द थर्ड लेयर इज ऑल्सो प्लेन बास्केट फॉर जो बड़े डब्बे है 10 kg के, 15 kg के, 5 kg के, या आपके बड़े बड़े बर्तन हैं वो इसमें आ जाते हैं। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे जो मेन प्लेटफॉर्म है यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं दिया हुआ, बिकॉज एक क्लाइंट की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट थी कि उनको मेन प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ भी स्टोरेज नहीं चाहिए। इसके लिए जो भी है इसका अंडर द काउंटर स्टोरेज दिया हुआ है। हाँ, बट रेगुलर यूजर्स के लिए जैसे टी, कॉफ़ी है या शुगर है वो उनको रखना है, तो इसके लिए हमने इनको यहाँ पे ये वॉल हैंगिंग दिया हुआ है जो 2 tier है, वहाँ पे वो अपने रेगुलर की चीज़ें यहाँ पे रख सकते हैं, जो हैंडी है वो यूज़ कर सके। दोस्तों ये हो गया मेन प्लेटफॉर्म। अब बारी है सर्विस प्लेटफॉर्म की, बिकॉज ये पैरेलल किचन है। अब जब बारी आती है सर्विस प्लेटफॉर्म की, तो यहाँ पे उनकी डेप्थ रेगुलर से कम है। ये जो डेप्थ है कि वो 18 इंचेस बिल्डर ने प्रोवाइड की हुई है। सो यहाँ पे हमने उनको ओपन स्पेस दिया हुआ है जो उनकी रिक्वायरमेंट थी, ताकि उनको जो उनकी बड़ी टाकीज़ है या जो बड़े स्टोरेज के डब्बे है वो यहाँ पे स्टोर कर सके उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उसके बाद हमने यहाँ पे भी उनको और 2 प्लेन बास्केट्स का स्टोरेज प्रोविज़न दिया हुआ है, जो उनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट थी कि उनका जो स्नैक्स आइटम्स है जो भी कुछ है वो यहाँ पे वो स्टोर कर सके। तो ये 2 बास्केट अगेन हमने जो बाकी का पोर्शन है यहाँ पे उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पे हमने उनको एक शेल्फ दिया हुआ है अंडर द काउंटर, जिसमें वो अपने 2 पार्टीशन की वजह से वो अपने हिसाब से कुछ भी स्टोरेज रख सकते हैं। अगेन दिस पोर्शन यहाँ पे हमने उनको ब्लैंक स्टोरेज चाहिए था, तो ये ब्लैंक ही रखा हुआ है, जैसे उनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट थी कि उनको यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए। अब आते हैं काउंटर के ऊपर। जैसे आप देख रहे हैं कि ये अगर 10 फीट काउंटर लेंथ में बड़ा है तो उसके हिसाब से उसकी लुक भी वैसे होनी चाहिए। तो हमने दोस्तों क्या किया कि यहाँ पे हमने बीच में उनको माइक्रो कैबिनेट दिया हुआ है, बिकॉज उनका प्लग पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ था। क्लाइंट को इलेक्ट्रिसिटी में कुछ भी चेंजेस नहीं करने थे, सो हमने यहीं पे ऊपर उनको माइक्रो का कैबिनेट दिया हुआ है। उनका माइक्रोवेव यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। उसके बाद वो प्लग को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं माइक्रो के लिए, मिक्सर के लिए। और जो इक्वल पार्ट है वहाँ पे हमने उनको 2 हाइड्रोलिक में हमने हॉरिजॉन्टल में कैबिनेट्स प्रोवाइड किए हुए। आप जो नीचे देख रहे हैं ये बैक पेंटेड वाइट ग्लास है इन एल्यूमिनियम प्रोफाइल। आप इनको देखेंगे
सो इट्स अगेन हाइड्रोलिक। यहाँ पे वो अपने हिसाब से कुछ भी स्टोरेज ग्रेन्स की बॉटल्स हैं या जो भी कुछ है, जैसे हम देखते हैं किचन सेम होते हैं पर हर किसी का रखने का तरीका अलग होता है, स्टोरेज का तरीका अलग होता है, तो वो अपने हिसाब से यहाँ पे स्टोरेज कर सकते हैं। तो ये हमने उनको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, तो जिस तरह से वो अपने हिसाब से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। टपरवेयर के डब्बे रख सकते हैं, प्लास्टिक के या किसी और चीज़ के जो डब्बे हैं आप उसको स्टोर करते हैं, आप अपने हिसाब से वहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं। सेम थिंग यहाँ पे भी अगर हमने उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, अपर स्टोरेज एंड जो लोअर स्टोरेज है विद द बैक पेंटेड द ग्लास कैबिनेट। एंड जैसे हम हमेशा बताते हैं कि माइक्रोवेव पर के लिए उसके बर्तन रखने के लिए, उसके जार्स रखने के लिए यहाँ पे उनको दिया हुआ है माइक्रोवेव कैबिनेट। दोस्तों ये जो किचन बना हुआ है, आप कलर देख रहे हैं, पूरा एक्रेलिक में बना हुआ है विद प्रोफाइल हैंडल्स। हमने इसको एक्रेलिक और लैमिनेट के कॉम्बिनेशन में बनाया हुआ है। अब ये जो बेस पार्ट देख रहे हैं वो एक्रेलिक में बना हुआ है, ये जो टॉप पार्ट आप देख रहे हैं वो एक्रेलिक में बनाया हुआ है, और जो उसका थर्ड लेयर पार्ट है जो लॉफ्ट स्टोरेज है वो पूरा मरीनो लैमिनेट्स में बना हुआ है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने उनको अगेन सेम हमने उनको फ्रेमिंग पे स्टोरेज दिया हुआ है, और इसकी डेप्थ हमने थोड़ी ज़्यादा ले ली है बिकॉज मेन प्लेटफॉर्म पे कोई भी स्टोरेज नहीं है, तो यहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान रख सके। सो ये एक्रेलिक एंड लैमिनेट का कॉम्बिनेशन का किचन है, और प्लस यहाँ पे बैक पेंटेड ग्लास भी है प्रोफाइल में। दोस्तों ये हमारे जो क्लाइंट है उनकी और एक रिक्वायरमेंट थी कि उनको उनके लिविंग रूम में फोल्डेबल डाइनिंग टेबल चाहिए था। तो दोस्तों उसके लिए हमने किस तरह से प्रोविजन किया, उस पर हमने यहाँ पे वुड के फ्रेम में उनको एक बैक पेंटेड ग्लास में फोल्डेबल डाइनिंग टेबल का प्रोविजन दिया हुआ है जो इस तरह से ओपन होगा। दोस्तों यहाँ पे घर के 5 मेंबर्स बैठ के आराम से चाय नाश्ता या जो भी उनका लंच है डिनर है कर सकते हैं, उसके लिए उनका कन्वीनियंट है, कोई भी स्पेस का यहाँ पे इशू होता नहीं है। और इसका बेनिफिट ये है कि फोल्डेबल होने की वजह से, बंद होने की वजह से बाकी के वक्त आप इसका पूरा का पूरा स्पेस का यूटिलाइज कर सकते हो। अब किसी तरह से भी आपको कुछ घर पे फंक्शंस वगैरह रखना है तो ये स्पेस आपको काम आ जाती है। ये जो ऊपर का ग्लास टॉप आप देख रहे हैं ये पूरा ग्रीनरी है बैक पेंटेड ग्लास में विद द वुडन फ्रेम। दोस्तों ये आपका काफ़ी जगह सेव करता है। दोस्तों इसी के साथ साथ हमने यहीं हमारे साइट पे एक और वार्डरोब भी स्लाइडिंग का बनाया हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने यहाँ पे स्लाइडिंग वार्डरोब भी किया हुआ है। जो क्लाइंट है उनके बच्चे हैं उनको उनके लिए यहाँ पे स्लाइडिंग वार्डरोब की ज़रूरत थी, तो दोस्तों ये हमने बनाया हुआ स्लाइडिंग वार्डरोब है। यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं हमने उसमें वुडन कलर का लैमिनेट यूज़ किया हुआ है, इस वजह से ये ऑलवेज थोड़ा फ्रेश रहेगा। नॉट एग्जैक्टली वुडन बट ये इसमें एक वाइट का भी टच है, तो उस वजह से ये हमेशा फ्रेश फील करवाता है। अगर आप इनसाइड देखेंगे दोस्तों तो जब ये वार्डरोब पूरा खुल जाता है तो आप देखेंगे तो अंदर हमने इसको जो रेगुलर वाइट सनमाइका है उसको यूज़ ना करते हुए हमने इसमें यहाँ पे कलर सनमाइका यूज़ किया हुआ है, जिस वजह से इसका लुक थोड़ा और एनहेंस हो जाता है। यहाँ पे हमने उनको 2 ड्रॉवर सिस्टम दिया हुआ है, यहाँ पे उनको पार्टीशंस दिए हुए जैसे मैम उनका वहाँ पे कुछ भी स्टोरेज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने उनको हैंगर्स के लिए रॉड दिया हुआ है, और अगेन नीचे यहाँ पे उनको हमने 2 पार्टीशंस देके डिवाइड किया हुआ है स्टोरेज को, ताकि वो अपने हिसाब से यहाँ पे कन्वीनियंट कर सके। दोस्तों इसी तरह से हम अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को मद्देनज़र रखते हुए हर एक चीज़ इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि उनका मैक्सिमम स्पेस उसमें यूटिलाइज हो जाए और वो उनके कन्वीनियंट के हिसाब से उसको यूज़ कर सके, और वो हमारे काम की वजह से हमेशा सेटिस्फाइड रहे। सो दोस्तों आई होप मेरे हर किचन की तरह ये किचन भी आपको पसंद आएगा। आप इसके लिए भी मुझे लाइक्स देंगे, कमेंट्स देंगे, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों हर किचन की जगह छोटी या बड़ी होती है, बट उस किचन को किस तरह से यूटिलाइज किया जाए आपके स्पेस के हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, यही हमारा स्किल है, हम उसमें माहिर हैं। तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप हमें साइट विजिट के लिए कॉल सकते हैं। जैसे हम हमेशा बताते हैं कि हमारा कंसल्टेशन फ्री, हम उसके लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं कर सकते। और दोस्तों अभी तक के जो हमारे वीडियो है उसमें आपका जो रिस्पांस है वो देख के हमें बहुत बेहद खुशी होती है कि आप हमें इस तरह से लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो दोस्तों वंस अगेन थैंक यू सो मच। मैं ऋषिकेश मोरे, डिवाइन किचन वर्ल्ड एंड इंटीरियर। थैंक यू।